This is section B, model PBA 2026, PBA 2026. Question number 4. Design a concept map to issue a book in a library. Include checks for book availability and the maximum number of books a user can borrow. आपने क्या करना है? Design a concept map to issue a book in library. आपने लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवानी है. Include check book for availability, जिसमें book for availability हो, and the maximum number of books user can borrow, कि एक user maximum कितनी books borrow कर सकता है. This is question number 4 about concept map और flow chart. ऑप्शन 1 में हम concept map बनाएंगे कि लाइब्रेरी में से आपने बुक को कैसे इशू करवाना है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि concept map होता क्या. A concept map is a diagram that shows the main ideas and its related concept in a hierarchical manner. हमने hierarchical way के साथ इसके concept को मैप करना होता है. और ये किस चीज पे फोकस करती है? रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज रादर देन स्टेप्स और प्रोसेस. इसमें कोई स्टेप्स या प्रोसेस नहीं होते. इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट रिलेशनशिप शो किए जाते हैं. जैसा कि मैंने सबसे पहले ये बॉक्स शो किया, इस बॉक्स में मैंने लिखा लाइब्रेरी बुक इशू, कि आपने लाइब्रेरी में से बुक को कैसे इशू करवाना है. तो मैंने एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट को इसके लिए सिलेक्ट किया, या इसके लिए मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने 3 इसके सब कॉन्सेप्ट बनाए, जिसमें यूजर या उसके मेंबरशिप के बारे में बात कर रहा हूं. दूसरा ये बारोइंग रूल्स, के बुक को बारो करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, और बुक की डिटेल को. ये 3 इसके सब कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे मूव करूंगा. तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूं, तो उसका नेक्स्ट सब कॉन्सेप्ट इसका ये आएगा कि आपके मेंबर के साथ देखिए कि आपकी मेंबरशिप भी वैलिड है या नहीं. ठीक है. और जब बारो रूल्स को देखते हुए मैं देखूंगा कि बारो लिमिट चेक, कि कितनी बुक्स आप बारो कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई और नई बुक को बारो करने की लिमिट है या नहीं. नेक्स्ट मैंने बुक डिटेल में देखा कि आप जिस बुक को आप गेट करना चाहते हैं, या जो बुक आप इशू करवाना चाहते हैं, वो अवेलेबल भी है या नहीं. तो नेक्स्ट इसके लिए फर्दर मैंने इसको मूव किया. तो मेंबरशिप के कॉन्सेप्ट में मैंने नो आउटस्टैंडिंग फाइन, तो देखा कि आपके ऊपर पहले से कोई फाइन तो लागू नहीं है, अगर है तो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट बारोइंग रूल को देखते हुए मैंने क्या किया, मैक्सिमम बुक्स रीच्ड, कि आपकी कितनी बुक्स आप ले सकते हो. अगर वो मैक्सिमम रीच तक वहां पे चलेगी है, तो वहां पे क्या कर दे कि आपको स्टॉप कर दे, या कोई इसके अलावा कोई और रूल्स अप्लाई करे. और बुक अवेलेबल्स को देखें कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आपको वो इशू कर दी जाए. नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने और कॉन्सेप्ट देखा कि अगर ये सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इशू अ बुक, फिर आप बुक को इशू करवा देंगे. और अपडेट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को भी अपडेट कर देंगे कि जो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स थी, अब कितनी रह गई है. ठीक है. और आपके पास कितनी बुक आपके खाते में जा चुकी है. नेक्स्ट फिर हम क्या कर देंगे, इसको इशू स्लिप कर देंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट मैप बना लिया. सेकंड अल्टरनेट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमने फ्लो चार्ट ड्रा करना है एटीएम कैश विद ड्रा करवाने के लिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप में डिफरेंस होता है. फ्लो चार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डील कर रहे होते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट मैप में हम जस्ट कॉन्सेप्ट और लिंकिंग को शो कर रहे होते हैं, उनका रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं. तो हम एटीएम कैश विथड्रॉ का फ्लो चार्ट बनाते हैं. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट एटीएम कार्ड, हमने एटीएम के कार्ड को इंसर्ट किया. और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या मूव करेंगे, एंटर पिन कोड, हम पिन कोड वहां पे लगाएंगे एटीएम मशीन पे. एटीएम मशीन पे पिन कोड लगाने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे कि पिन कोड आपका करेक्ट है या रॉन्ग है.
तो पिन कोड अगर करेक्ट होगा तो फिर क्या प्रोसेस करेगा, अगर रॉन्ग होगा तो क्या प्रोसेस करेगा। हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस रॉन्ग, अगर पिन कोड उसका रॉन्ग है, ठीक है, पिन कोड रॉन्ग के केस में वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि आपके पास 2 ट्राई होगी या 3 ट्राइज होगी, तो वो ट्राइज को काउंट करता जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, मैंने जस्ट डिसीजन सिंबल है यहाँ पे शो कर दिया कि ट्राइज लेफ्ट, कितनी ट्राइज लेफ्ट है। अगर आपके पास ट्राइज लेफ्ट है, यानी कि अभी आपके पास 1 ट्राई के या 2 ट्राई के चांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा आप री एंटर पिन कोड एंटर करेंगे, दोबारा पिन कोड एंटर करेंगे और फिर वो वेरीफाई करेगा कि आपका पिन कोड करेक्ट है या नहीं। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपके पास अवेलेबल ट्राइज हैं। अगर आपकी ट्राइज खत्म हो जाती है तो देन यू हैव टू बी एंडेड, तो फिर आपको एंड करना होगा। क्लियर। तो अब हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि अगर आपका पिन कोड करेक्ट है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूव करना पड़ेगा यस सिंबल की तरफ, और यस सिंबल में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट विदड्रॉ ऑप्शन। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट सिंबल मैंने लगाया दिया क्योंकि ये हमसे इनपुट लेगा। सिलेक्ट के केस में हमने विदड्रॉ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर अमाउंट लिखनी है कि हमने कितनी अमाउंट के मनी वहां से एटीएम से विदड्रॉ करवानी है। तो इस केस में हमने क्या किया, चेक अमाउंट बैलेंस, हमने अमाउंट बैलेंस चेक किया। तो अमाउंट बैलेंस क्या हो सकता है, बैलेंस हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अगर बैलेंस होगा या नहीं होगा तो आपके केस में इसको क्या करना पड़ेगा, अगर नो के केस में जाएंगे तो बैलेंस इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो फिर दोबारा न्यू अमाउंट लिखना पड़ेगी, न्यू अमाउंट टाइप करना पड़ेगी ताकि वो जितना आपके पास बैलेंस हो उसके लिहाज से वो अमाउंट को विदड्रॉ करवा सके। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आप उसमें प्रॉपर इनपुट नहीं देते कि जितना बैलेंस होगा उससे कम या उस जितने पैसे निकलवाने की कमांड देंगे तो वो पैसे आपके निकलवाएगा। और नो के केस में ये एंटर अमाउंट करेगा। अगर आपके पास बैलेंस सफिशिएंट है, यस है, तो वो क्या कर देगा, वो डिस्पेंस कैश कर देगा वो। और यस के केस में वो क्या करेगा, डिस्पेंस कैश, कि वो आपको कैश देगा, एटीएम से कैश निकल आएगा। नेक्स्ट हम क्या मूव करते हैं, इजेक्ट कार्ड। तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली कार्ड को इजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है एटीएम कैश विदड्रॉ करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस दी गई, आपने इसको लेबल करना है। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड आ गया। और नंबर 2 पे ये प्रोसेसर आ जाएगा, नंबर 2 पे है प्रोसेसर। आपने इन सबको जस्ट आपने लेबल करना है। नंबर 3 पे है मेमोरी कार्ड, ये इसका मेमोरी कार्ड आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ गया। और नंबर 4 पे है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आप इसको हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नली यूज करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एंड नंबर 5 पे आपकी यूएसबी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एज सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज एक्सेल। एक्सेल कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ये एक्सेल किसके लिए, यूजर के लिए, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। गूगल क्रोम ये भी एप्लीकेशन के में आएगा, यूजर की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। और विंडोज आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। एवीजी ये भी एवीजी भी एंटीवायरस है, सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। और एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है, डॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ये 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें 3 लिखे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडिया फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड प्रिपेयर द बिजनेस प्लान प्रोवाइडेड बिलो। A services that deliver fresh, healthy, and affordable meals to by professionals and students in urban areas. Customers can place orders through a mobile app with customizable meal option and real-time delivery tracking. Following are the key features: affordable, balanced, and optional options for breakfast, lunch, and dinner. Focus on eco-friendly packaging and sustainability. Real-time order tracking and quick delivery within 30 minutes. What you will do: company name is My Food Cart. Company's logo, आपने क्या करना, कंपनी स्लोगन बताना, इसका एग्जेक्टिव समरी बतानी है इन वन लाइन में, कंपनी ऑब्जेक्टिव बताना है एनी टू, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बतानी है जिसमें अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी के लिहाज से हो, और पोटेंशियल कस्टमर्स, मार्केट, एनी टू आपने ये बताने हैं। तो आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो अब हम इसको बताते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बिजनेस प्लान क्या है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस आइडिया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। नंबर 1 इज डिलीवर्स। व्हाट दे कैन डिलीवर? They can deliver fresh, healthy, and affordable meals. Second point, target users. Who will use this one? Busy professionals and students. Order via mobile app with customization options like dinner, lunch, and breakfast. Real-time delivery tracking within 30 minutes. Focus on eco-friendly packaging. ये सब के सब उसमें क्वेश्चन में मेंशन थे। कंपनी नेम माई फूड कार्ट, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। कंपनी स्लोगन क्या होना चाहिए? ठीक है, हमने रखा हेल्दी मील्स डिलीवर्ड फास्ट। ठीक है, ये हमने स्लोगो बताया। आप इसके रेलेवेंट, इससे रेलेवेंट और भी रख सकते, और इसकी एग्जेक्टिव समरी जो कि वन लाइन में हमने बतानी है। माई फूड कार्ट, नेम ऑफ द कंपनी, प्रोवाइड्स अफोर्डेबल healthy meal with fast and eco-friendly delivery through a mobile application. ये हमने एग्जेक्टिव समरी बता दी इसकी। अब इसके ऑब्जेक्टिव बताने, जैसे कि 2 ऑब्जेक्टिव का कहा गया, टू प्रोवाइड हेल्दी एंड अफोर्डेबल मील्स टू अर्बन कस्टमर्स को हेल्दी एंड अफोर्डेबल मील प्रोवाइड करने का इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर फास्ट डिलीवरी विद रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग। रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग के साथ इसको फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, अफोर्डेबल मील प्राइसेस सुइटेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। और इसके प्रमोशन के लिए क्या किया जाए? डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जाए, प्रोमो कोड प्रोवाइड किया जाए, एंड ऐप बेस्ड ऑफर प्रोवाइड की जाए। और पैकेजिंग में क्या आएगा? इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फूड पैकेजिंग। और डिलीवरी में क्या आएगा? फास्ट डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स विद रियल टाइम ट्रैकिंग एंड कस्टमाइजेबल मील ऑप्शंस। कस्टमाइजेबल मील ऑप्शन जैसा कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिहाज से, और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिहाज से उसको प्रोवाइड किया जाए विद इन 30 मिनट्स। पोटेंशियल कस्टमर्स में कौन से होंगे? ये कस्टमर ग्रुप 1 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। Customer group 2 busy office workers and professional in urban areas. Workers and professionals.